नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रमन क्लासेज में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कांग्रेस पढ़ा था और कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बहुत विस्तृत ढंग से बताया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन क्या थे, कांग्रेस के बारे में लोगों का मत क्या था और विचार क्या था। इसी क्रम में आज हम लोग जो हमारी आज की लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक मुस्लिम लीग में जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं हमेशा यही पूछे जाते रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके कुछ जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है कहाँ कहाँ हुए। अब तक की अगर बात करें, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो जाए, चाहे आईएएस की परीक्षा हो जाए या एसएससी की परीक्षा हो जाए, इन सभी परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न यही पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन है या प्रथम अध्यक्ष कौन है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो मुस्लिम लीग स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में सबसे पहले ये प्रश्न उठेगा कि भाई मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग हमारे भारत में आई। मैंने आपको बताया था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के पश्चात जब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि हमारी नींव भारत में कमज़ोर हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, 1885 में ए ह्यूम को सेफ्टी वाल्व की तरह यूज करते हुए डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में लॉर्ड डफरिन ने क्या की, कांग्रेस की स्थापना कर दी। ये बात मैंने आपको बताया था, कांग्रेस की स्थापना कर दी। और कांग्रेस की स्थापना किस लिए की ये आपको खूब अच्छे से पता है, क्योंकि उनको लग रहा था अंग्रेज़ों को कि भारतीय जो हम पे इतना ध्यान दे रहे हैं वो आपस में ही लड़ने और झगड़ने लगे। ये उनका मेन उद्देश्य था। तो भाई जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस आगे बढ़ने लगी, सफलता की तरफ बढ़ रही थी, हिंदू और मुस्लिम एकता चरम सीमा पर थी, तो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं ये लगा कि हम क्यों ना भारतीयों में आपस में क्या कर दें, सांप्रदायिक क्या कर दें, यहाँ पे फूट डाल दें। क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों की एकता जो थी बहुत चरम पे थी, देश आगे बढ़ रहा था अपनी आज़ादी के क्रम में। परंतु इसी समय अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अगर हम हिंदू और मुस्लिमों को आपस में बांट दें तो ये देश जो तुरंत स्वतंत्र होने वाला है, हम कुछ दिन तक और यहाँ टिके रहेंगे। और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ अपने इस चाल में सफल भी रहे। बात 1905 की है। 1905 में अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। जब बंगाल का विभाजन कर दिया तो इससे कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिमों की जो एकता थी उसमें खंडित हुई। और इसी क्रम में क्या किया अंग्रेज़ों ने, जो अंग्रेज़ों का 1906 में जो अंग्रेज़ों का वायसराय था भारत में, जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो, और भारत में उसमें जो मंत्री थे उस मंत्री का नाम था मार्ले। आपने सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार आप लोगों ने सुना होगा। तो मार्ले जो भारत में मंत्री थे और मिंटो जो थे उस समय क्या था, वहाँ का जो मिंटो था भारत का वायसराय था। तो मिंटो ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो भारत में एकता है चरम सीमा पर, वो एकता विखंडित हो सके। इसलिए जो मिंटो था उसने क्या कहा, उसने मुसलमानों से कहा, जो मुस्लिम भाई थे उस समय, उनसे उसने कहा कि आप लोग अपना एक अलग संगठन बना लीजिए जिससे कि आपका बहुत कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो मिंटो का ये उद्देश्य था। जो मार्ले था वो तो चाहता था कि भारत में संवैधानिक विकास हो, परंतु जो मिंटो था उसका उद्देश्य था कहीं ना कहीं वो बीच में खाई पैदा करना चाह रहा था। किसमें, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में क्या करना चाहता था, वो खाई पैदा करना चाह रहा था। इसलिए उसने चाहा कि क्यों ना मुसलमान एक अपना अलग संगठन बना लें। इसके लिए सबसे पहले क्या किया उसने, 1 अक्टूबर 1906 को क्या हुआ, आगा खां जी ने, जो उस समय मुसलमानों के बहुत ही बड़े प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आगा खां के प्रतिनिधित्व में, नेतृत्व में एक दल लॉर्ड मिंटो से मिला जाए। कब, 1 अक्टूबर 1906 की बात है। अब हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में, और कैसे हुई। तो आगा खां जब जाकर के 1 अक्टूबर 1906 को मिंटो से मिलते हैं जाकर के, तब फिर क्या होता है, जो मिंटो होता है वो पत्र लिखता है और जितने उस समय के मुस्लिम जो प्रतिनिधित्व करते थे मुसलमानों का, ज़्यादा से ज़्यादा उनका
एक जो ग्रुप था उसको, उन सबको मिंटो ने क्या किया, उनको पत्र लिखा और उनसे कहा कि अपना एक संगठन बनाइए। तो क्या हुआ, बंगाल विभाजन के पश्चात, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, बंगाल विभाजन के पश्चात जो बांग्लादेश है वहाँ पे ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, जो कि अंग्रेज़ों के बहुत बड़े समर्थक थे। उनके नेतृत्व में जो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्या हुआ, सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906, कब की बात है, 30 दिसंबर 1906 की बात है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो अगर प्रश्न आपसे यहाँ पे कई बार, हमेशा जो अब तक प्रश्न पूछा जाता रहा है, वही प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है या संस्थापक अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, मुस्लिम लीग पे चूँकि कई मुसलमान थे, जिनमें से 3-4 मुस्लिमों के नाम बहुत आगे आगे आते हैं। सलीमुल्लाह खां, ये तो जो थे मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे, संस्थापक भी थे और अध्यक्ष थे। कौन, सलीमुल्लाह, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, सलीमुल्लाह। अगर आपसे कोई पूछे मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा, सलीमुल्लाह, ठीक है ना, सलीमुल्लाह खां ये थे। परंतु अगर यहीं पे पूछ ले जाए कि जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे, तो 30 दिसंबर 1906 को बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, मुस्तैक हुसैन ने। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई संस्थापक अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह खां थे, तो फिर यहाँ पे बकर उल मुल्क की बात कहाँ से आ गई। तो जो बकर उल मुल्क और मुस्तैक हुसैन थे, ये दोनों ने जो प्रथम अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बकर उल मुल्क ने और मुस्तैक हुसैन ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर प्रश्न में सलीमुल्लाह खां है तो आप समझिए यही इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, संस्थापक थे मुस्लिम लीग के, और यही इनके संस्थापक अध्यक्ष थे। परंतु अगर बकर मुल्क ऑप्शन है तो आप उस समय टिक क्या लगाओगे, बकर उल मुल्क को लगाओगे, वकार उल मुल्क या बकर उल मुल्क, कहीं कहीं पे वकार उल मुल्क लिखा आपको मिल जाएगा, इसका आप ये सही जवाब लगाओगे। कहीं पे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के जो स्थापना थे उनमें किनका किनका योग रहा, तो उसमें आगा खां का भी बहुत बड़ा योग रहा, ठीक है ना। जो आगा खां थे और साथ में साथ ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना, इनका भी बहुत बड़ा मुस्लिम लीग में योगदान था, सलीमुल्लाह खां, तो कई नाम आपके आ जाते हैं। परंतु अब तक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनमें यही पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो उसका जवाब क्या होगा, सलीमुल्लाह खां हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना, ये बात याद रखिएगा। और अगर पूछे प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आप वकार उल मुल्क और साथ में बताओगे मुस्ताक हुसैन को। क्लियर है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है और कहीं किसी ने भी सही से एक्सप्लेन करने का प्रयास नहीं किया है, तो जिसको जो मिला वैसे पढ़ा दिया। मैंने आपको बताया, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करोगे, आप गूगल करिए, कहीं भी देखिए, आपको यही सब बातें मिलेंगी। तो अब क्या हुई, जो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो उनकी मुस्लिमों की कुछ मांगे थी। क्या थी, जो मांगे थी वो तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में अपना ली गई। अब देखिए मार्ले मिंटो क्या है, मार्ले अलग है यहाँ पे और मिंटो अलग है, ये दो थे। जो मार्ले थे वो भारत में मंत्री थे, लेकिन जो मिंटो थे उस समय भारत में क्या थे, वायसराय थे, ठीक है, वायसराय था। मैं है शब्द थे और था इसलिए कहता हूँ क्योंकि सम्मान था वो हट चुका है। जितने भी वायसराय आए अंग्रेज़ों में, शायद ही उनमें से कुछ ने भारत का उद्धार किया है, भारत के बारे में सोचा, परंतु ज़्यादातर भारत को बर्बाद करने के लिए सोचते रहे। इसलिए उनके प्रति हमारा जो सम्मान है दिल से ही नहीं निकलता, थे ना कि बल्कि था निकलता है। तो जो मिंटो था वो तो बहुत ही खतरनाक था, वो चाहता था कि भारत में जो हिंदू और मुस्लिम की एकता वो टूट जाए, ठीक है ना। तो और उसने कहा था मुसलमानों से कि तुम्हारा मैं एक भी अहित होने नहीं दूंगा, मिंटो ने ये बात कहा था। और जितनी मांगे उन्होंने की थी अंग्रेज़ों ने, उसको 1909 में उसने स्वीकार कर लिया। वो मुसलमानों ने की थी, उसको 1909 में स्वीकार कर लिया। और मुस्लिमों को उनकी जो मांगे थी 1909 में स्वीकार कर लिए, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, मार्लो मिंटो सुधार में अपनाया गया। क्या क्या थी, एक तो पृथक निर्वाचन चाहते थे, जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि उनका पृथक निर्वाचन हो और विधानमंडल में मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में उनकी उपस्थिति जो है निश्चित कर दी जाए कि उनको इतनी सीटें चाहिए,
ये बातें। और तीसरी थी मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं की ओपनिंग की जाए, मुस्लिम शैक्षिक संस्थाएं बनाई जाएं। और भी कई बातें थी उसमें ढेर सारी कि मुस्लिमों के एकता रहे, मुस्लिमों का अलग राष्ट्र रहे, और मुस्लिम मतलब जो मुसलमान थे अपने हित की बात करना चाहते थे, वो सारी बातें वो मार्ले मिंटो सुधार में मनवा ली। ठीक है, लेकिन ये प्रमुख 3 बातें थी। विधानमंडल में उनकी मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में उपस्थित हो, पृथक निर्वाचन हो और मुस्लिम शैक्षिक संस्थाएं जो हैं वो बनाई जाएं या निर्माण की जाएं। अब आगे प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है इसमें कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग किसने की। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपीएससी यूपीपीएससी से लेकर के बहुत परीक्षाओं में पूछा गया, एसएससी जैसी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार यह सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य, ना कि राष्ट्र, पृथक राज्य की मांग किसने की थी, तो वो किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी। इसी प्रकार अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग या पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया, तो इसका जवाब आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विद्यालय के ये क्या थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के युवा स्नातक थे और ये पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया चौधरी रहमत अली ने। और कब किया, 28 जनवरी 1933 का। तो प्रयोग या उल्लेख जो भी आपको मिले वहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। प्रयोग हो या उल्लेख हो तो उस समय आपका जवाब क्या होगा, चौधरी रहमत अली। जब पाकिस्तान शब्द की बात की जाएगी तो आप, और पृथक राज्य की जब बात की जाएगी, मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य की बात की जाएगी, तो आप बात करोगे मोहम्मद इकबाल की। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अगर इसकी बात की जाएगी तो आपका जवाब वहाँ पे उस समय क्या हो जाएगा, जब ऐसी बात की जाएगी तो आपको उस समय जवाब क्या हो जाएगा भाई, चौधरी रहमत अली हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो चौधरी रहमत अली थे इन्होंने पाकिस्तान जो शब्द है इसका निर्माण कैसे किया। तो उस समय क्या था, जो पाकिस्तान था उसमें कई प्रांत थे, जैसे एक तो पंजाब हो गया और एक कश्मीर हो गया। पहला क्या हो गया, पंजाब, दूसरा क्या हो गया, कश्मीर, और तीसरा क्या हो गया, सिंध हो गया, और चौथा यहाँ पे क्या हो गया, बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान। तो क्या हुआ था, जब पाकिस्तान बनाया गया तो उसमें जो प्रांत थे, पंजाब प्रांत से पा लिया गया, कश्मीर से के लिया गया, और जो सिंध से वहाँ से सा लिया गया, और जो बलूचिस्तान था उसके लास्ट के 3 शब्द लिए गए, अक्षर लिए गए, तब इससे मिलकर क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि 28 जनवरी 1933 को, कहीं कहीं हो सकता है डेट चेंज मिले, लेकिन सन यही है 1933 को पहली बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख जिसने किया था उनका नाम था चौधरी रहमत अली, या उसका नाम था चौधरी रहमत अली। तो सर्वप्रथम भारत को पाकिस्तान से अलग करने की बात कब की गई थी भाई, 1940 में की गई थी। अभी हम इसके बारे में जब इसके अधिवेशन की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे और विस्तृत ढंग से आपको बताएंगे। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब है मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, सन क्या था, ये इसका स्थान है, इधर लिख गया था गलती से, यहाँ पे अध्यक्ष लिखा है और ये महत्व है। 1907 में कराची में अधिवेशन हुआ, कहीं पे तो इसका नाम आपको मिलेगा आदमजी पीर भाई, और हो सकता है कहीं पे चेंज हो, परंतु मेरे हिसाब से यही आप सही लगाइएगा, कराची में अधिवेशन हुआ। और इसी में क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, आगा खां को बनाया गया था इसी अधिवेशन में। इसके बाद 1908 में जो हुआ, अमृतसर में अधिवेशन हुआ, सर सैयद अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता की, और यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी वो मांगे इस प्रकार की थी। अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो 1908 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की, परंतु उसी समय 1908 में, अगर इसको हम यहाँ पे अटैच करें इस क्वेश्चन को, तो अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, लंदन में। तो अगर कोई पूछे भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब क्या होगा, 1906 में। किसके नेतृत्व या संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, अध्यक्षता में हुई, ढाका में, ठीक है। और अगर लंदन में कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में कब हुई, 1908 में। क्लियर है ना, एक एक बात को आप क्लियर करते चलिएगा मेरे साथ। इसके बाद मुस्लिम लीग के और भी अधिवेशन हुए, परंतु 1915 में बम्बई में अधिवेशन हुआ मजहर उल हक, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ। ये आपको हो सकता है बहुत जगह पे लिखा हुआ ना मिले ये प्रश्न, ये जवाब, ठीक है, अब तक पूछा भी नहीं गया,
परंतु मैंने इसको आपको बता दिया है कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप जवाब दे जाओगे। 1915 में मजहर उल हक कांग्रेस व मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ। परंतु यहीं पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप ध्यान से लिख लीजिएगा इसको। अपने PDF में नहीं मैंने लिखा है, परंतु मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल गए और उनके आपस में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। कब? 1916 में लखनऊ में जो समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। क्लियर ना? इसके बाद 1919 में अमृतसर में हकीम अजमल खान की अध्यक्षता में जो मुस्लिम लीग का समझौता अधिवेशन हुआ, उसमें बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब जो गायों की हत्या की जाती है बकरीद पर, उसमें कहा गया कि गायों की हत्या ना की जाए। गोवध निषेध पर इस पर प्रस्ताव पारित किया गया 1917 अमृतसर। ठीक है ना? चलिए और आगे बढ़ चलते हैं हमारा। इसके बाद 1930 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, मैंने यहाँ पे देखिए स्टार बना रखा है। 1930 में इलाहाबाद में हुई है अधिवेशन। मोहम्मद इकबाल ने इसकी क्या की थी, यहाँ पे अध्यक्षता की और पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 1930 में इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल ने अध्यक्षता की और इन्होंने पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1940 में लाहौर के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी इनका बहुत ज़्यादा नाम है मुस्लिम लीग में, मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया और लीग के किस अधिवेशन में किया गया, किसने किया। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद कांग्रेस का एक और अधिवेशन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण हुआ 1943 में कराची में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर भी अध्यक्षता की और बांटो और छोड़ो का नारा दिया। इसके अलावा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई गई, ठीक है, और मुक्ति दिवस कब मनाया गया, ये सारे प्रश्नों का जवाब आगे हम जब आपको पढ़ाएंगे स्वतंत्रता संग्राम, तब वहाँ पे आपको समय समय पे हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आज की आपको ये क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है ये भी आप बताइएगा, क्या चाहते हैं ये भी बताइएगा। ज्योग्राफी की क्लास अभी 2-3 दिन से नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, परंतु जल्द ही ज्योग्राफी की रेगुलर क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।